तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा फेवरेट बुद्धिज्म का एक नया ज्ञान की बात हम आज करने जा रहे हैं। मेरा बहुत मन था कि मैं आज आप लोग के साथ 4 स्टेजेस ऑफ एनलाइटनमेंट लूं, परंतु वो बहुत ही डीप नॉलेज है, उसको मैं 1-2 हफ्ते बाद लूंगी। अगली बार हम और एक ऐसे ही अपने बुरे अवगुण को पहचानेंगे, ईर्ष्या और कंजूसी। पर थैंक यू। पर आज हम जानेंगे कि क्रोध क्या है। सभी के पास क्रोध है। हमको मालूम है कि ये एक ह्यूमन इमोशन है, जो कभी हमको लगता है कि खतरा होने वाला है, या हमारे साथ अनजस्टिस हुआ है, या हम निराश हो जाते, डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, या हमको कोई नुकसान होता है, हमारा नुकसान कराता है तो हमको गुस्सा आता है। ये कभी कभी खतरनाक परिस्थितियों से बचने के लिए हमारी मदद करता है। इसीलिए ये अच्छा भी है, बुरा नहीं है क्रोध करना। बहुत जगह ये अच्छा काम करता है। सभी लोग अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने रिलेटिव्स के पास, हर हर जगह इस चीज को महसूस किए होंगे जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मुश्किल तब होती है जब ये हमारे से कंट्रोल नहीं होता है और ये हमारे आपे के बाहर हो जाता है। उसके बाद हमको बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसके कई से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कभी रिश्तों में दरार हो जाती है, कभी हमारी फ्रेंडशिप टूट जाती है, कभी पैसों का लॉस हो जाता है, कभी कभी गुस्सा करने से बहुत पैसों का लॉस हो सकता है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो इसके नेगेटिव पक्ष है, और कुछ अच्छे भी हैं। तो जो ये एंगर है हमारे में कैसे आता है? कभी बहुत इरिटेट होता रहेगा, चिड़चिड़ापन, है ना, इरिटेशन के रूप में आएगा। कभी बहुत वर्बली एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ऊंची जोर जोर से चिल्लाएगा, चीखेगा। कई लोग गाली गलौज करने लग जाते हैं, पुरानी पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि उस समय मति भ्रष्ट हो जाती है। या कई लोग फिजिकली अपना एग्रेशन दिखाते हैं, कुछ चीज तोड़ देते हैं। कोई भी चीज सामने भी जो चीज रहे उसको फेंक देते हैं। कई लोग मोबाइल तोड़ देते हैं, तो टीवी तोड़ देते हैं। बहुत बहुत से किस्से आप लोग की भी लाइफ में होंगे, मेरे तो बहुत सुने हुए हैं। तो तो बहुत सी चीजों पे गुस्सा निकाला जाता है, और कभी कभी सामने वाले पे भी फिजिकली अटैक कर दिया जाता है। आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि गुस्से से उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया क्योंकि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था, या जो भी है। पता है कितना छोटा सा एक क्षण जिसने उसकी मति को इस तरीके से भ्रष्ट कर दिया कि जो अपनी वाइफ, अपने लव्ड वंस, अपने बच्चों पर तक के अत्याचार करने के लिए मजबूर कर देता है। वो है क्रोध की ज्वाला। इतना डेंजर है। तो फिजिकली भी अब्यूज करते हैं, और मेंटली तो, वर्बली तो करते ही हैं। कई लोग गाली गलौज, चिल्लाना, चीखना। चीखना चिल्लाना तो सभी लोग अपने घर में करते ही होंगे। तो ये जो एग्रेशन है, वो एग्रेशन एंगर नहीं है। एंगर एक इमोशन है, आपके अंदर से आ रहा है। और एग्रेशन आपका बाहरी बिहेवियर है, जो शत्रुतापूर्ण जानबूझ के किया जाता है। फिर चाहे वो आपके सामने आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके लॉज हो, वो जानबूझ के किया जाता है। अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, पर किया जा रहा है। तो ये दोनों में फर्क है। तोड़ना, चिल्लाना, सब सब ये एग्रेशन जब बन जाता है ना, उसका बहुत गलत परिणाम भी हो जाता है। कई लोगों के हाथ पैरों में चोट आ जाती है, एक दूसरे को। कई लोग ना अपने जोर से अपने उसमें कर लेते हैं, सर को किसी से मार देते हैं, तो चोट भी लग सकती है और कई बार मृत्यु भी हो सकती है। मेरे 2 पहचान वाले हैं जिन्होंने सुसाइड किया है सिर्फ गुस्से में। बहुत ही लविंग पर्सन थे दोनों। एक लेडी थी और एक लड़के की है कहानी। कहानी क्या, ट्रू स्टोरी। वो लेडी ने अपने हस्बैंड से जिद किया शॉपिंग कराने के लिए। उसके हस्बैंड बिजी थे और उसने गुस्से में जहर खा लिया।
कि तुम नहीं आओगे तो मैं जहर खा लूंगी, तो बोले खा लो। उसने फोन रखने के बाद जहर खा लिया। 5 मिनट के बाद जब उसको बेचैनी होने लग गई तो उसने हस्बैंड को फोन किया कि मुझे बचाओ। उसके इन लॉज लोगों के पास गई कि मुझे बचाओ। किसी तरीके से उसको वॉमिट करा रहे थे, पर जब तक कि उसको हॉस्पिटल लेके जाते वो मर गई। और यहाँ पर रायपुर में ही अपने किसी उसकी लवर ने उसको कुछ टैग कर दिया था इंस्टाग्राम में। तो उसने कहा कि तुरंत उस इंस्टा से हटाओ, उस ब्रेकअप हो गया था। छोटी मोटी लड़ाई में ब्रेकअप हो जाता है तो गंदे गंदे कोटेशन डालते हैं। तो उस लड़की ने डाल दिया तो बोले तुरंत हटाओ। उसने तुरंत नहीं हटाया। तो उसने बोला अगर तू नहीं हटाएगी उस इंस्टाग्राम से तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो बोले कर। बकायदा उस इंसान ने उस आवेग में आके अपनी इतना जो लविंग बॉय था, अपनी मम्मी पापा का प्यारा सा बच्चा, इस दुनिया से चला गया। सिर्फ एक क्रोध, सिर्फ वो एक क्षणिक क्रोध कितना बर्बाद कर देता है पूरी फैमिली को। तो कुछ लोगों में तो ये एंगर एग्रेशन का रूप ले लेता है, और कई लोग साइलेंटली थोड़ा बहुत चीख चिल्ला के जो नॉर्मली करते हैं ना वो करके कर लेते हैं। पर दोनों अलग अलग हैं, देखना चाहिए, है ना। अब अगर मान लो हम अपने एंगर को सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकें तो सकारात्मक परिणाम भी ला सकता है। यदि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं उसको कहूंगी कि मत करो, वो नहीं मान रहा है तो मुझे थोड़ा सा अपना एंगर दिखाना पड़ेगा। तो वो संभल जाएगा कि नहीं, ये सही है। गुस्सा कर रही है मतलब नहीं, मतलब हमारा ना कहने का तरीका हमको थोड़ा गुस्सा करके भी करना पड़ता है आज की डेट में। या कई बार हमारे सोसाइटी में जब गलत हो जाता है जैसे निर्भया कांड का हुआ, या और भी कई रेप अगर जब होते हैं, जब पूरी सोसाइटी एकजुट होकर अपने क्रोध को दिखाने के लिए रोड पे उतरती है, तब गवर्नमेंट को भी हिलना पड़ता है और एक सकारात्मक सुधार लाने के लिए पहल करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि एंगर हमेशा गलत है, बस उसको एक्सप्रेस करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि ना हमें नुकसान पहुंचे ना दूसरे को नुकसान पहुंचे। तब तक कि ठीक है, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए, परंतु अभी तक के हम उस अनागामी स्टेज तक के नहीं पहुंचे हैं जहाँ जिसको हम नॉन रिटर्नर्स कहते हैं, जो सीधा अरहंत बन रहा, वहां तक के नहीं पहुंचे तब तक के क्रोध आएगा ही। तो बस उसको अभी हमारा काम है उसको साक्षी भाव से देखना और उसको कंट्रोल करना, वही हम इस सेशन में सीखेंगे। मैं इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ ये सेशन लेने का मेरा तात्पर्य ये है क्योंकि जब मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था कुछ समय पहले, और मैं, कुछ लोग कह रहे थे मुझे ईएफटी कर लो, कुछ लोग सेडोना इफेक्ट कह रहे थे, कई लोग हो पोनो पोनो कह रहे थे। देखिए हर एक टेक्निक अपनी अपनी जगह पे सही है। कई लोग हो पोनो पोनो करते हैं, कई लोग ईएफटी करते हैं जो टैपिंग करते हैं। पर मैंने जो प्रैक्टिस किया ये मेटा, उसके बाद से ही मैंने शुरू किया कि मैं एंगर के ऊपर जानूं। क्योंकि कभी कभी लाइफ में एक ऐसा दौर आता है जहां पे आपका एंगर, मेरा एंगर वो नहीं था कि मैं हिंसा करूं या गाली गलौज करूं। हम लोग सभ्य लोग हैं, तो हम अपने एंगर को क्या करते हैं, दबाते हैं। तो वो एक इरिटेशन के रूप में उभर रहा था मेरा। आई एम कूल नाउ, हाँ बिल्कुल ठीक हूं अभी मैं। तो क्रोध क्या होता है कि इसका जो मैक्सिमम टाइम जो रहता है क्रोध, हमारा कोई बाहरी कारण या परिस्थिति नहीं होती है। हमको दिखती है बाहरी परिस्थिति, होती है कुछ एक बाहरी परिस्थिति, पर ये बात मानना है कि बीज तो हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे पैटर्न्स बने हुए हैं कई जन्मों के, जो हमारी चित्त की संरचनाएं हैं जिसको हम आजकल पैटर्न्स बोलते हैं, ये संरचनाएं हैं बुद्धा के लैंग्वेज में। तो वो बनी हुई हैं, बीज हैं। बस किसी ने आया, थोड़ा सा पानी दिया, खाद डाला, और हम तो बिल्कुल उफन पड़े। उफन नहीं पड़े तो अंदर ही अंदर इरिटेट होते रहे। फिर वो इरिटेशन क्या होता है, भाइयों पे निकलता है, ड्राइवर्स पे निकलता है, हस्बैंड पे निकलता है, बच्चों पे निकलता है। जो अपने नियर एंड डियर है ना, जो सह सकते हैं बेचारे, उन्हीं लोगों के ऊपर निकलता है। हम लोग बहुत सभ्य हैं, बाहर जाके रोड में नहीं लड़ सकते ना, हम लोग घर में ही उसको स्प्रेड कर देते हैं इरिटेशन को। वो बहुत डेंजर है ना, अपने घर में भी गलत है करना। तो बाहरी परिस्थिति चाहे कोई भी हो, हमारा माइंड उसका कैसे इंटरप्रिटेशन कर रहा है, कैसे उसकी व्याख्या कर रहा है। एक ही बात अगर दो लोग हैं, एक शांत स्वभाव का है और एक गुस्सैल है, दोनों का मन अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करेगा। मान लीजिए जो थोड़ा बहुत शांत है, एक नॉर्मल पर्सन है,
उसके ऑफिस में अगर उसके बॉस उसको थोड़ा गाली गलौज कर देंगे कि तुमने ठीक से काम नहीं किया, बेवकूफ हो, इडियट हो, तुम जाओ फिर से करके आओ, तो वो बोलेगा चल ठीक है, आज पता नहीं मेरा बॉस लड़के आया होगा अपने घर में से, सारा गुस्सा मुझ पे उतार रहा है, मैं कर लेता हूँ, और चला जाएगा। पर जो गुस्सैल होगा वो बोलेगा क्या मैं उसकी गुस्से को सहने के लिए पैसे मुझे जॉब मिल रही, सैलरी मिल रही है क्या? तो वो और अपमानित होके और ज्यादा गुस्से में काम करेगा। तो एक ही बात, एक ही परिस्थिति, दो व्यक्ति अलग अलग से उनके मन इंटरप्रिटेट करते हैं, उसके अनुसार ही हमारा क्रोध वो होता है। और हमारे मन की स्थिति कौन सी होती है, चित्त की स्थिति, जो हमारे पैटर्न्स बने हुए हैं। तो कई लोगों को लगता है कि गुस्सा तो सामान्य, भाई वो तो आएगा ही, आजकल के जमाने में बिना गुस्से के तो काम नहीं हो पाता है, तो चलिए ठीक है, हम इसको मान लेते कि नॉर्मल इमोशन है, ह्यूमन इमोशन है और आता है। पर अगर ये प्रॉब्लम बन रहा है तब आपको कुछ करना चाहिए। तो कैसे? प्रॉब्लम के सिम्टम्स क्या है? जब आपको एंगर बहुत जल्दी जल्दी आता है, जल्दी जल्दी, और बहुत भड़कता है और लंबे समय तक के रहता है। अनुचित परिस्थिति मतलब कोई उचित परिस्थिति भी नहीं है, पार्टीज है या कोई फैमिली का फंक्शन है, वहां पे आप गुस्सा करके, कई लोगों को देखोगे हस्बैंड वाइफ मतलब पार्टी में भी लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ छिछालीदारी करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। तो ये जो एंगर बाहर दिखाना है वो फिर डेंजर साइन है, अनुचित परिस्थिति पर और अनुचित लोगों पर। कई बार अपना गुस्सा नौकरों पर, कितने लोगों को आप देखोगे जो अपने ड्राइवर्स के साथ या अपने मेड के साथ इतना बदतमीजी से बात करते हैं, जैसे स्लेव होते थे ना उस जमाने में, गुलाम, वैसे वाली बातें बोलते हैं। पर वो बेचारे गरीब इसलिए सह रहे हैं क्योंकि उनको पैसों की कमी है और वो नौकरी कर रहे हैं। मेरे सामने हो चुका है, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। मतलब मैं उस अपने रिलेटिव को टोक भी नहीं पा रही थी कि यार थोड़ा तो एम्पैथी रख, वो गलत किया है, बूढ़ा है, पर एंगर नहीं समझ पाता है सामने वाले की परिस्थिति। फिर और जब आपका कंट्रोल खो लेता है एंगर और एग्रेशन का रूप ले लेता है, जब आपकी हेल्थ, आपके काम और आपके रिलेशन पर इसका असर आने लगता है। कई लोगों को एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर और कई बीमारियां आने लग जाती हैं, डिप्रेशन, बहुत सी चीजें हो जाती हैं। एंजाइटी अटैक्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, रिलेशंस खराब हो जाते हैं। कितने डिवोर्स के केस तो एंगर के कारण वहां तक के पहुंच पाए हैं। या वर्क प्लेस में भी उनके काम अच्छे से नहीं हो पाते। देखिए, आप शांत मन से जब कोई काम करेंगे तो वो प्रोडक्टिव होगा, पर जब आप गुस्से से, चिड़चिड़े मन से करोगे तो वो काम अच्छा नहीं होगा, काम और बिगड़ते जाएगा और आपको डांट मिलते जाएगी। तो आपके ऊपर जब ये असर आने लग जाए तब आपको समझना चाहिए कि अब एंगर का कुछ इलाज करना है। या कई लोग क्राइम तक, यानी कि कानून को तोड़ने जैसी तक की भी प्रवृत्ति अपने दिखाने शुरू कर देते हैं। तो इस समय अलर्ट हो जाना चाहिए। और इससे कितनी मेंटल प्रॉब्लम्स है वो काफी लोग जानते हैं। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लो सेल्फ स्टीम है, स्लीप डिसऑर्डर है, उनको नींद नहीं आती अच्छे से, रात को करवट बदलते रहते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर है। देखिए, जो बहुत एंग्री लोग रहते हैं ना, वो या तो बहुत ज्यादा खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो बोलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है उनका। या ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रवृत्त हो जाते हैं, मतलब उस तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं जो अल्कोहल और ड्रग्स की तरफ ले जाता है। बहुत लोग जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो ये सब चीजों का सहारा लेने लग जाता है। और फिजिकल प्रॉब्लम्स भी उनके बॉडी में दिखने लग जाती है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, और पेट की बीमारियां सबसे ज्यादा होती है, गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स और हार्ट बर्न, जो छाती में जलन होती है। अभी मैं उस दिन कौन सा एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि अगर क्रोध में आप खाना खा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अल्सर होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इतना ज्यादा एंगर का आपके बॉडी पर फर्क पड़ता है। और क्रॉनिक हेडेक्स भी उनको ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो जो गुस्से में उबल रहा है ना, यहाँ पे हेडेक भी सबसे ज्यादा होता है। और इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, इसलिए वो बार बार उनको इन्फेक्शन होता है, सर्दी, खांसी, बुखार या और भी कई चीजें वो। और स्किन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं उनको।
तो ये फिजिकल और मेंटल मैंने आप लोगों को बता दिए। अब फैक्टर्स क्या है? अब भाई कई लोग तो पैदा होते ही बोलना चाहिए बहुत गुस्सैल होते हैं, है ना। हम जानते हैं कि पास्ट लाइफ के जो रहते हैं, हमारी एनर्जी पैटर्न्स वो हमारे साथ आती है। तो पर कुछ एक्सटर्नल भी हैं, कुछ इंटरनल भी हैं। एक तो है स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बचपन से ही वो चिड़चिड़ा रहेगा बच्चा, फिर वो बड़ा होके और अपने को एग्रेसिव बना लेगा। कई लोगों के में एक्सपेक्टेशन बहुत रहती है, कई लोग अपने आप को बोलना चाहिए एंजल समझने लग जाते हैं, एक्सपेक्टेशन की सब मेरा कहना माने, सब मेरे को लाड़ करें, सब मुझे मतलब समझ रहे होंगे एक्सपेक्टेशन का मतलब आप लोग। ख्वाबों में जो जीते हैं ना, उन लोग को हर बात पे चिढ़ाती हैं। ये जो फैंटेसी वर्ल्ड है इस दुनिया का, जिसमें लोग रहने लग गए हैं आजकल के यंग लोग, उनके लिए बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड है एक्सपेक्टेशन। और जिनके में कम सहनशीलता है, या ऐसी फैमिली में जब पैदा होते हैं जहां पर फैमिली एक्सपीरियंस जो बच्चे को सहने को मिलता है, मम्मी पापा लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गलत गलत शब्द यूज कर रहे हैं, बच्चा क्या सीखेगा? वही एग्रेसिव होना ही सीखेगा। तो ये जो पालन पोषण के समय होता है ना, जो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्स हम डालते हैं बच्चों का, वो भी फैमिली एक्सपीरियंस भी तय करता है कि बच्चा बड़ा होकर गुस्सैल कितना होगा। फिर कई फैमिली ऐसी होती है जहां पे कोई एक दूसरे को प्यार ही नहीं करता, कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, कोई कोऑपरेशन नहीं है, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। बहुत सी फैमिली आप लोग देखे होंगे, मैंने भी देखा है, जहां पे इमोशनल एक दूसरे की उपेक्षा कर ली जाती है। ठीक है वो गुस्सा है ना, रहने दो, छोड़ दो। या वो कोई ब्रेकअप से निकला है तो ठीक है, ब्रेकअप हुआ, अब उसी ने किया था प्यार, अब हमको क्या करना, वो ही जाने, वो उसका काम जाने। तो ये एक तरह से बोलना चाहिए भावनात्मक उपेक्षा की जाती है अपने फैमिली मेंबर्स की। उसके सिचुएशन को नहीं समझा जाता, उसको मेंटली और इमोशनली सपोर्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे कई फैमिली में। या कई बच्चे लोग अनसक्सेस होते हैं, जैसे अभी कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आईआईटी में नहीं हुआ या डॉक्टर नहीं बन पाए। क्यों होता है? वो क्रोधवश, कि उनको घर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि घर में इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है उनसे अनरियल। बच्चा एवरेज है पर चाह रहे हैं कि आईआईटी में तुमको करना ही है। तो ये जितने फैमिली के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, वो भी बच्चे में गुस्सा पैदा करा सकते हैं। सिर्फ बच्चा जन्म से लेकर नहीं आता है, कई बार सराउंडिंग्स उसको हाइप करती है, बढ़ाती है। फिर घर के या आपके ऑफिस के जो ऑक्यूपेशनल और सोशल स्ट्रेस होते हैं, बहुत सी चीजें हैं, सोशल स्ट्रेस भी, सामाजिक दबाव भी रहता है, उसके कारण भी गुस्सा होता है। अब कई कम्युनिटी में देखो तो बहुत ज्यादा सहना सिखाते हैं, जबकि सहना नहीं है। अब मैं उस कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगी, आप समझ रहे हैं। भाई दो दो बीवियां रख रहे हो, सहो सहो, कहाँ से सह पाएगी एक औरत? तो वो स्ट्रेस रहेगा ही घर का। फिर जो लोग शराब और ड्रग्स लेते हैं, उनको भी गुस्सा बहुत आ सकता है। शराब का नशा 6 से 7 घंटे में उतर जाता है, परंतु वो एक इम्प्रिंट छोड़ के जाता है इरिटेशन का। तो जितना आदमी शराब पीते जाएगा और उसके ये सब चीजें इकट्ठी होते चली जाएंगी, तो वो छोटी छोटी बातों में भड़क जाएगा। फैमिली सोचेगी रात को तो अच्छा रहता है पीता है तो, और सुबेरे के दिन देखो तो वो तो नाराज होता है। तो ये उसका साइड इफेक्ट है अल्कोहल का। ठीक है। फिर कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके कारण क्रोध बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है, जैसे ओसीडी, डिप्रेशन, इसमें चीखना चिल्लाना गुस्सा करना, ऐसे एंजाइटी, इन सब में उसका बाय प्रोडक्ट होता है। अब आते हैं हमारा बुद्धिज्म में क्रोध क्या है, ये अभी हमने जनरल जान लिया। बुद्धिज्म में क्रोध को पाली भाषा में दोष कहा जाता है। उसको दोसा या दोष कहते हैं, डोसा मत समझ लेना, है ना, दोष। पाली भाषा में दोष कहा जाता है, और संस्कृत भाषा में द्वेष कहा जाता है। और क्रोध कई रूप लेता है, जैसे मैंने बताया कि भाई इरिटेशन भी होगा, नफरत होगी, शत्रुता होगी, झुंझलाहट होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, जो भी अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करने का, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, आईज के द्वारा, मुंह बनाते हैं कई लोग, इस तरीके से अलग अलग इंटेंसिटी में लोगों को होता है।
तो भगवान बुद्ध ने कहा कि सारे अकुशल, वो कभी भी पाप कर्म नहीं कहते हैं, वो हमेशा अनहोलसम अकुशल कर्म कहते हैं। तो उसके तीन ही जड़ बताए हैं, लोभ, द्वेष यानी कि वही दोष, और मोह। मोह यहाँ पे अटैचमेंट नहीं है, मोह यहाँ पे अज्ञान है। तो मैं अज्ञान बोलूंगी, नहीं तो आप लोग अटैचमेंट समझ लोगे। तो लोभ, द्वेष और अज्ञान, ये तीन चीजें हैं जो जड़ हैं हमारे सारे पाप कर्मों के। क्रोध को उन्होंने इतनी जगह मेंशन किया है भगवान बुद्ध ने, 7 हमारी सुप्त प्रवृत्तियां होती हैं, उसको अनुसया कहते हैं। उस 7 में से एक ये है, 10 अकुशल कर्मों में एक है, 5 मानसिक बाधाएं जो हमारे को मेडिटेशन नहीं करने देती हैं, उसमें से ये एक है, जिसको मैंने अपने एक सेशन में लिया, अपने सोल साइंस के वीडियो में लिया भी है, पंच निवारण, वो निवारण कहते हैं वहां पर, उसमें एक है क्रोध। और 10 बेड़ियां, हमारा जो अस्तित्व बनता है ना, बुद्धिज्म के अनुसार हमारे 10 बेड़ियां होती हैं, हमारे जो अस्तित्व को इस संसार चक्र में बांध के रखती हैं। क्लेश सुपरफिशियल है, मतलब क्लेश हम बोलते हैं ना, क्लेश आते हैं जाते हैं भाई, लोभ आया गया, ईर्ष्या आई गई, है ना। पर संयोजन मतलब हमारा अस्तित्व, हमारा चित्त उससे बना हुआ है, वो बांध के रखता है। तो उस 10 संयोजन में भी क्रोध को दिया गया जगह। मतलब देखिए, हर जगह उन्होंने क्रोध का जिक्र किया है, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा एक इमोशन जो हमको हर्ट करता है, जो हमारा खुद का नुकसान करता है, वो सिर्फ क्रोध है। इसीलिए उसका हर जगह देखिए, लोभ, ईर्ष्या सब जगह है वो भी, पर क्रोध भी एक है। हमारे हिंदू में भी कहा गया है 6, है ना, लोभ, मोह को क्रोध, मद मत्सर। तो उन्होंने भी ऐसा कहा है। और उन्होंने कहा है कि अनापान सती मेडिटेशन के द्वारा आपका क्रोध धीरे धीरे शांत होगा और वो दया, क्षमा में बदलेगा। पर ऐसा नहीं कि आज आपने मेडिटेशन करना शुरू किया और कल आपका क्रोध शांत हो गया, इसमें टाइम लगता है और ये धीरे धीरे होता है। इससे बहुत हद तक एक कंट्रोल होगा। पर अगर आपको लगता है कि आपको क्रोध पूरी तरीके से हटाना है, तब आपको विपश्यना करना ही पड़ेगा। तो विपश्यना का मैं एक और आगे चीज बताऊंगी, जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि हम मेडिटेशन करने वाले अपने क्रोध को किस तरीके से, और खासकर किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए है तब हमको कैसे करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखिए, 4 चरण हैं इसमें एनलाइटनमेंट के। पहले है हम बनते हैं श्रोतापन, फिर बनते हैं सकतागामी, फिर अनागामी, फिर अरहंत। तो जो श्रोतापन होता है वो अपने क्रोध को बहुत कमजोर कर लेता है, फिर सकदागामी और दुर्बल कर लेता है, अनागामी पूरी तरीके से नष्ट कर लेता है। मतलब थर्ड स्टेज में जाकर हम जब उस पहुंचेंगे उस प्योरिटी के चित्त की, तब जाके हम क्रोध को बिल्कुल, मतलब हमको फिर कोई कितना भी बोल ले, हमारे शब्द नहीं निकलेंगे, ना हमारे मन में कोई विचार आएगा। पर जब तक कि हम वहां पे नहीं पहुंचते हैं, तब तक के हमारा दायित्व है कि हम उसको कंट्रोल करें और एग्रेशन के रूप में उसको बाहर गलत तरीके से एक्सप्रेस ना करें। तो उन्होंने कहा, चलिए अब मैं स्लाइड दिखाती हूँ, क्योंकि अब हम्म, क्या है भाई। 1 मिनट। पता नहीं क्या आ रहा था, तो मैंने, हाँ, ये आ गया। ठीक, वो शेयर वाला हट गया था। तो बुद्धिज्म के हिसाब से हम क्रोध समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि आ, दिख रहा है ना, दूसरे के प्रति जो भी हमको क्रोध दिखता है, उसके 9 आधार होते हैं। बेवजह कई लोग को गुस्सा आ सकता है, परंतु उन्हें 9 आधार बताए हैं
कि उसने मेरे साथ गलत किया, जिस भी व्यक्ति के लिए हम कह रहे हैं, उसने मेरे साथ गलत किया, वह मेरे साथ गलत कर रहा है, वह मेरे साथ गलत करेगा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। क्योंकि हम भविष्य की भी चिंताओं का सोच के क्रोधित हो जाते हैं। फिर उसने मेरे किसी प्रियजन के साथ, मेरे लव्ड वंस के साथ गलत किया, या मेरे लव्ड वंस के साथ गलत कर रहा है, या किसी मेरे लव्ड वंस के साथ गलत करेगा। उसने किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की है जिसे मैं नापसंद करता हूं, या उसकी मदद कर रहा है जिसे मैं नापसंद करता हूं। वह किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करेगा जिसे मैं नापसंद करता हूं। ये भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में है। उन्होंने कहा कि ये 9 आधार होते हैं जिसके कारण आदमी क्रोधित हो जाता है। अब गुस्सा तो लोग करते हैं। हम देखिए, भगवान बुद्ध ने ना सबसे अच्छी चीज क्या करी है, हमारे हिंदू धर्म ने भी कर्म के परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं, परंतु उस सब्जेक्टिव वर्ल्ड को ऑब्जेक्टिव तरीके से बहुत कम लोगों ने बताया। उसमें भगवान बुद्ध सबसे ऊपर है। उन्होंने पूरे अब सब्जेक्टिव वर्ल्ड को ऑब्जेक्टिवली बताया है कि देखो, अगर ये कर्म करोगे तो तुम्हारी आयु कम रहेगी, ये कर्म करोगे तो तुम बदसूरत बनोगे, ये कर्म करोगे तो तुम्हारी को शारीरिक अपंगता रहेगी। मतलब हर चीज को उन्होंने, उस सब्जेक्टिविटी को दुनिया के सामने बताया है, उस कारण को। तो उन्होंने बताया करके कि कोदन सुत है, उसमें उन्होंने बताया कि 7 प्रकार के उसको कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। उसका चेहरा कुरूप हो जाएगा और मन हमेशा उसका डिस्टर्ब रहेगा, और वो दर्द से पीड़ित होकर नींद नहीं ले पाएगा, वो सफल और समृद्ध नहीं हो पाएगा। सही तरीके से अगर उसके पास अर्जित धन भी रहेगा, पहले उसने परिश्रम से अर्जित धन किया भी है, तो वो भी खो देगा, मतलब उसके पास प्रॉपर्टी लॉस होते जाएगी। प्रतिष्ठा खो देगा, लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे, दोस्त और रिश्तेदारों को खो देंगे, और सबसे मेन चीज, मृत्यु के बाद वो निम्न लोकों या नरक में पुनर्जन्म लेता है। जो जल्दी जल्दी गुस्सा करता है वो अगले जन्म में भी कुरूप बनता है और पुनर्जन्म भी लेता है। और ये उसके प्रेजेंट लाइफ के बारे में भी बता रहे हैं भगवान बुद्ध की वो न नींद ले पाएगा, सुंदर नहीं दिखेगा, मन डिस्टर्ब रहेगा, और उसकी मनी और इज्जत उसकी कम हो जाएगी। फिर अंगुत्तर निकाय के एक और में भगवान बुद्ध ने एक क्रोधित व्यक्ति की तुलना की है कि दोनों सिरों से कोई लकड़ी जली हुई है, मान लो, है ना, एक लकड़ी ले लो, दोनों तरफ से जला दी है, बीच में वो सड़ी हुई है। तो जैसे चिता के लट्ठे से की है ना, तो मतलब वो सड़ रही है, इधर से वो जलते हुए जा रही है। अब वो लकड़ी न किसी के काम आ सकती है जलाने के, और न कोई कंस्ट्रक्शन के काम आ सकती है। वैसे ही क्रोधित व्यक्ति न अपने लिए उपयोगी रहता है, न वो किसी और के लिए उपयोगी रहता है। फिर लेखा सूत्र में क्रोध के ऊपर भगवान बुद्ध ने बहुत बोला है ना, तो यहां पर फिर लेखा सूत्र में उन्होंने बताया कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होता है जैसे चट्टान पर जैसे शिलालेख लिख देते हैं ना, कोई स्क्रिप्ट लिख दिए हैं, वैसा होता है। चट्टान पर लिखा हुआ कितनी देर तक के वो लिखावट रहेगी, वो हमेशा उपमा देके समझाते थे भगवान बुद्ध। तो चट्टान पर लिखे शिलालेख वाला व्यक्ति जो रहता है ना, वो जल्दी और बार बार गुस्सा करता, और क्रोध लंबे समय तक बना रहेगा। चट्टान पे लिख दोगे तो कितने हजारों सालों तक के रहेगा, वैसा उसका गुस्सा रहता है। दूसरा है मिट्टी पर लिखे शिलालेख जैसा व्यक्ति, जो गुस्सा तो करता है लेकिन उसका क्रोध जल्दी शांत हो जाता है। गुस्सा करेगा वो अक्सर, लेकिन जल्दी शांत हो जाएगा, 5-10 मिनट में वो एकदम उफना, हाँ ठीक है। और तीसरा होता है पानी पर लिखे शिलालेख जैसा व्यक्ति, चाहे कितना भी उसके सामने कोई कुछ बोल दे, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगा। और भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि क्रोध को पकड़े रहना दूसरे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गर्म कोयले को पकड़ने के समान है, और अंततः आप जल जाते हैं। ये वाला कोटेशन तो लगभग सभी लोगों ने सुना होगा, है ना। तो अब उन्होंने बताया है मध्यम, बहुत से ऐसे उपाय बताए हैं। तो अभी मध्यम निकाय के वितक्का संस्थान सूत्र में 5 उपाय बताए हैं कि किस तरीके से अपने क्रोध को, या कोई भी नेगेटिव थॉट, सिर्फ क्रोध ही नहीं,
ईर्ष्या भी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो ये 5 तरीके नेगेटिव थॉट्स के लिए है। पहला है शिफ्ट योर फोकस। जब भी ये क्रोध करने वाला विचार कोई भी आए, चाहे कोई पर्सन हो, है ना, या कोई परिस्थिति हो, तो तुरंत अपने ध्यान को शिफ्ट कर ले, उधर से हटाकर कोई शांत अच्छी प्यारी सी चीज को याद कर ले, या कहीं बाहर चले जाएं जहां पे आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उस तरफ, उस आदमी या उस परिस्थिति की तरफ नहीं जाए जिसके कारण आपको गुस्सा आ रहा हो, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी हो, या जो भी है, तो शिफ्ट करना है अपने फोकस को। फिर दूसरा जो बहुत ही प्यारा है, थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम समझे। अगर मैं उसको ये जो मेरे पास विचार आ रहे हैं, अब विचार आएंगे तो देखिए धीरे धीरे वो जो हमारा मन अगुआ है, वो विचार हमारे शब्दों में या हमारे कार्यों के द्वारा वो एक्सप्रेस होगा। हो सकता है मेरे रिश्ते खराब हो जाए, हो सकता है मेरी फ्रेंडशिप टूट जाए, हो सकता है मेरे इन लॉज नाराज होके हमेशा के लिए मुझसे छोड़ के चले जाएं, या मेरे को लाइफ में आगे चल के प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर मैं गलत तरीके से गुस्सा करूंगा। कॉन्सिक्वेंसेस, एक तो इस प्रेजेंट लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस समझिए, दूसरा अपने कर्म के हिसाब से भी समझिए। ये जो भी हम विचार करते हैं उसको फिर जब तक कि हम एक्शन में लाएं नहीं लाएं, हमारा मानसिक कर्म बनता ही रहता है। वो हमारा वायर, जो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग वायर, बनती ही रहती है। तो ये कर्म का भावी जीवन पे भी असर पड़ता है। वर्तमान में तो होता ही है परिणाम, पर भावी जीवन में भी होता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे। जैसे मैंने कहा था ना कि भगवान बुद्ध का बहुत अच्छा एक वो था कि मुझे भी नकारात्मक विचार आते थे जब मैं बोधिसत्व था। तो जब भी मैं पेड़ के नीचे लौट के भिक्षा लेके घर वापस आता और मुझे कोई नकारात्मक विचार आता, तो मैं वही सोचता कि ये विचार ना मेरे लिए अच्छे हैं ना सामने वाले के लिए अच्छे हैं जिसके लिए मैं ये विचार कर रहा हूं। तो जब ये विचार मुझे निब्बान तक के लेके ही नहीं जाएंगे तो मैं इस विचार को क्यों करूं। कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ देख के मैं छोड़ देता था। और ये वाली बात मैंने भी किया। अगर मेरे लिए को किसी के प्रति कोई गलत विचार आता है, आता है, बिल्कुल आता है। देखिए मेडिटेशन कर रहे हैं अभी, पहुंचे नहीं है हम कहीं भी, तो हमें कभी विचार आए तो या तो शिफ्ट कर लो ध्यान को, या तो कॉन्सिक्वेंसेस को समझो। अरे नहीं बाबा, वो तो जो अपना कर्म भोगेगा भोगेगा, मैं क्यों अपने कर्म बढ़ा रही हूँ। तुरंत आप उस थॉट से, उस इमोशन से हट जाओगे। ठीक है। तीसरा, इग्नोर इट, जिसको भगवान बुद्ध हमेशा उपेक्षा कहते हैं। अनदेखा कर देना है उस विचार को, ध्यान ही नहीं देना है। क्योंकि कोई भी चीज उत्पन्न होती है, रहती है, फिर खत्म हो जाती है। अनित्य का नियम समझो। गुस्सा आया, ठीक, आ रहा है, बस इग्नोर करते जाओ, वो खुद ही स्वतः ही डूब जाएगा, मतलब विलुप्त हो जाएगा। फिर चौथा, आइडेंटिफाई द कॉज, कारण को पहचानना बहुत जरूरी है। ये विपश्यना में बार बार बताया जाता है, और मैं भी अपने आप को देखती हूँ कि यदि मेरे को इस समय क्रोध आ रहा है तो यहाँ पे मेरा ईगो है, यहाँ पे मेरा अटैचमेंट है, यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन है उससे। तो जब आप अपने कारणों को पहचानते हो ना, तब आपको हंसी आती है कि मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं उससे, मैं क्यों ईगो पे वो इतना गुस्सा कर रहा हूँ। छोड़ो। तो कॉजेज आपको पहचानना चाहिए। देखिए ये लोभ द्वेष ये सब चीजों के प्रति ना जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम अपनी खुद की सेल्फ एनालिसिस कर सके, इंट्रोगेशन कर सके। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। फिर पांचवा बताए हैं, डिसिप्लिन योर माइंड, मन को अनुशासित करे। तो अब मन तो अनुशासित हो नहीं रहा है, तो भगवान बुद्ध ने कहा अगर इन सब के बावजूद अगर आपका तो भी क्रोध बन रहा है, तो दांत भींच कर, जीभ को तालू पर दबाकर अपनी जागरूकता से मन को वश में करना, रोकना और दबाना चाहिए। यहाँ पे हम दबाना वर्ड यूज करते हैं, पर वहां पे दमन यूज करते हैं। दमन मतलब नियंत्रित करना। तो उनके कहने का मतलब है कि दांत भींचकर जीभ को तालू में दबा के अपनी जागरूकता से मन को वश में करना और रोकना और उसको नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है। तो ये उन्होंने बताया था। फिर धम्मपद में श्लोक 3 और 4 में भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति लोग ये सोचते हैं ना, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूटा, जो लोग ऐसे विचार रखते हैं उनमें घृणा कभी समाप्त नहीं होगी।
और जो लोग ऐसे विचार नहीं रखते हैं उनमें घृणा समाप्त हो जाएगी। मतलब जो भी हम पास्ट में हमारे साथ गलत हुआ है उसको पकड़ के नहीं रखना है। गुड टू फॉरगिव, बेस्ट टू फॉरगेट। छोड़ दो। छोड़ दोगे तो वो क्रोध बार बार नहीं आएगा। फिर धम्मपद के श्लोक 5 में भगवान बुद्ध कहते हैं कि घृणा कभी भी घृणा से समाप्त नहीं होती। घृणा केवल प्रेम पूर्ण दया से समाप्त होती है। ये एक प्राचीन और शाश्वत नियम है। फिर धम्मपद के ही श्लोक 222 में भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब क्रोध उत्पन्न हो तो जो कोई दौड़ते हुए रथ की तरह उसको दृढ़ तरीके से नियंत्रित कर लेता है उसको मैं कुशल सारथी कहता हूं। बाकी अन्य लोग केवल लगाम पकड़ने वाले हैं। देखिए, हम सारथी हैं। मन है, मन तो भागेगा। जरा सा उसको ईगो को हर्ट हुआ, कोई हमारा अपमान कर दिया, क्योंकि हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा मान हो, हमको लोग प्यार करें, हमको इज्जत दे। किसी ने अपमान कर दिया, हमसे सहन नहीं होता है, तो वो हमने मन को, लगाम को छोड़ दिया, तो वो अकुशल है। और जो कुशल सारथी है वो बांध के रखता है अपने वो। यहाँ पे ना एक कहानी है, इसीलिए मैंने इसको बंद किया था। शॉर्ट में मैं आप लोग को कहानी सुनाऊंगी। एक धनंजी करके एक लेडी थी और वो श्रोतापन्न को पाली थी। उनके हस्बैंड ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों को ही बुला के भोजन वगैरह कराते थे। पर वो धनंजय भगवान बुद्ध को मानती थी। तो एक बार उसके घर में काफी ब्राह्मण्स लोग आते हैं खाना वाना खाने के लिए, तो वो परोसते रहती है। तो वो हमेशा, देखिए भगवान बुद्ध की ना वंदना कितना प्यारा तरीके से करते हैं, मैं भी करती हूँ उसको। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। इसको 3 बार बोला जाता है और उसके बाद 3 बार बोला जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये वंदना है। पर वो जैसे कुछ भी होता था ना तो सबसे पहले बोलती थी नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। अब वो परोस रही है ब्राह्मण लोग को खाना और अचानक उसको गिर जाता है कुछ खाना वाना, तो वो तुरंत वही वाला अपने श्लोक को पढ़ती है, वंदना का। तो उसके हस्बैंड को बड़ा गुस्सा आता है भारद्वाज को। वो बोलता है कि क्या इस मुंडा साधु की तू वंदना का जाप कर रही है? तू ब्राह्मणों को खाना खिला रही है, मेरे घर में रहती है और तू उनकी बातें कर रही है। तो वो बोलती है ऐसे मत बोलो मेरे भगवान बुद्ध के लिए। तो बोलता है मैं जाता हूँ तेरे भगवान बुद्ध के पास और जाके मैं बताता हूँ कि क्या है। तो बोली तुम जाओ, तर्क तर्क कर लो और जो तुमको समझ में आता है ना वो करो, परंतु तुम उनसे जीत नहीं पाओगे। तो वो गुस्से में जाता है और बहुत भला बुरा कहता है और फिर बोलता है कि चलो मेरे साथ तर्क वितर्क करो, क्योंकि ब्राह्मण्स लोग को तो बहुत घमंड रहता है अपने ज्ञान में। तो ब्राह्मण हूं तो वो बोलता है कि बताओ मेरे को भगवान बुद्ध। पहले तो गुस्से में बात करता है ना, क्या काटने से कोई चैन की नींद सो सकता है? क्या काटने से कोई दुखी नहीं होता? ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाश आप स्वीकार करोगे? तो भगवान बुद्ध आंसर देते हैं कि क्रोध को काटने से मनुष्य को अच्छी नींद आती है। मतलब क्या काटने से चैन की नींद सो सकता है? तो क्रोध को काटने से अच्छी नींद आती है। कौन सी चीज है क्या काटने से कोई दुखी नहीं होता? तो क्रोध को काटने से मनुष्य दुखी नहीं होता। और कौन सी चीज है जिसका नाश आप स्वीकार करेंगे? तो कहते हैं भगवान बुद्ध, हे ब्राह्मण, क्रोध की जड़ विषैली और ऊपरी सतह मीठी होती है। सज्जन लोग क्रोध के नाश की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जब क्रोध नष्ट हो जाता है तो दुख नहीं रहता। और इतना उत्तर सुन के भारद्वाज को एक रियलाइजेशन होता है कि इनका जो ज्ञान है वो हम सबसे बढ़कर है, और वो उनके शरणागत हो जाते हैं और उनके शिष्य बन के अरहंत तक के पहुंचते हैं। अब इसके बाद इसके और भाई आते हैं, ऐसे ही करके 2 भाई और आते हैं। और एक भाई आता है, 2 भाई आते हैं और खूब गाली गलौज करते हैं। और तो भगवान बुद्ध तभी भी चुपचाप से सुनते रहते हैं, धैर्य पूर्वक एकदम सुनते रहते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ब्राह्मण, मैं तुमको एक बात पूछता हूँ, तुम इतना मेरे को बोले, अभी मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण्स लोग खाना खाने आते हैं तो तुम उनको अच्छा अच्छा भोजन पानी और अच्छा क्या बोलते हो, उनको परोसते हो? तो बोले हाँ मैं परोसता हूँ। फिर मान लो उन्होंने आपका जो ठोस आहार है, नाश्ता है या स्वादिष्ट व्यंजन जो भी आपने परोसे नहीं खाते, तो क्या करते हो?
बोले मैं अपने पास रख लेता हूँ, वो हमारा है। तो बोले बस जो तुमने मुझे दिया ना, मैंने नहीं लिया, वो तुम्हारा ही है, तुम ही रखो। तो ऐसे करके जब वो धैर्य पूर्वक आंसर करते हैं ना, तो अक्कोस, भारद्वाज और उसके दो भाई, और फिर एक आखिरी में एक और भाई आता है, वो भी उनका शिष्य बन जाता है, क्योंकि वो जो धैर्य पूर्वक। और देखिए भगवान बुद्ध के बारे में क्या बोलेंगे यार, उनकी उनकी ऑरा, उनकी एनर्जी में तो अंगुली माल बदल गया। तो ये भारद्वाज वगैरह तो बहुत छोटी चीज है ना, तो वो तो पिघलना ही है। बड़े बड़े राजा नतमस्तक हो जाते थे उस बुद्ध के सामने। तो चलिए ठीक है, अब उनके कितने खुशनसीब हो गए जो भगवान बुद्ध के समय में पैदा हुए थे। हम भी पैदा हुए होंगे पर हम मिले नहीं होंगे, मिले भी होंगे तो हम पहचाने नहीं होंगे कि भगवान बुद्ध है। कभी कभी आंखों में आंसू आते हैं यार, हमको भी मिलना चाहिए ऐसे भगवान बुद्ध से। पर चलिए ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने उपमा दे दे के सब लोग को समझाते थे, और गुस्से को, लोगों के गुस्से को शांत कर लेते थे। अब अब मान लो किसी एक आ, हाँ, ये कोटेशन मैंने डाला था कि बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती, केवल प्रेम से ही समाप्त किया जाता है, ये एक शाश्वत नियम है। और ये तो सब आप जानते ही हैं। अब किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए अगर आपको नफरत है, गुस्सा है मन में, तो आप लोग इसको जरूर से अप्लाई करके देखना मेटा को, आज जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो उन्होंने कहा है कि उस आदमी विशेष के लिए आपको 5 तरीके अपनाने हैं। पहला तो उस व्यक्ति के प्रति प्रेम पूर्ण दया रखें, मतलब लविंग काइंडनेस रखें। दूसरा कंपैशन। तीसरा मन में संभाव बनाए रखें, न ज्यादा प्रेम न ज्यादा द्वेष। ऐसा नहीं कि वो निगेटिव है तो जाके गले मिल रहे, नहीं, ठीक है भैया, न ज्यादा प्रेम न ज्यादा द्वेष, दूर से ही नमस्कार। फिर उस व्यक्ति या उस विशेष को इग्नोर करें, उपेक्षा जिसकी कहते हैं, है ना। ये करुणा, मुदिता, ये सब इन्हीं का ही है, यहाँ पे मुदिता नहीं है, बाकी तीनों है। फिर है समझे कि जिस व्यक्ति ने किसी कर्म से क्रोध उत्पन्न किया है तो वो अपने कर्मों का स्वामी है, और उसी को ही उसको फल मिलने वाला है। जब आप ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए ये करेंगे ना, तो आपका गुस्सा शांत होगा। तो अब इसका जो पहला पॉइंट है, प्रेम पूर्ण दया, उसको हम और डिटेल में समझेंगे। पर उसके पहले मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, कि अंगुत्तर निकाय में उनके जो 2 शिष्य थे ना, महामोगलायन और सारीपुत्र, तो सारीपुत्र ने 5 चीजें बताई थी। देखिए उन्होंने भी काफी बुक्स और नॉलेज को दिया है, और मैं पूरा सबको मिला के बता रही हूँ। तो सारीपुत्र ने कहा कि जब भी आपको किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर गुस्सा हो ना, तो पहले आप देखो, अगर उसका शारीरिक आचरण, मतलब वो फिजिकल उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, पर उसकी वाणी शुद्ध है, मतलब कुछ फेंक फेंक देता है ना, दरवाजा पटक के चला जाता है, या और भी सब समझ गए हमने, पर उसकी वाणी शुद्ध है, वो जबान से गलत नहीं बोलता, सिर्फ फिजिकल जो उसका गेस्चर है वो गलत है, तो उसकी वाणी की शुद्धता पे ध्यान दें। अगर वाणी अशुद्ध है और शारीरिक उसका फिजिकल बिहेवियर ठीक है, कि वो बोल तो देता है पर गलत, हाथ नहीं उठाता, जोर से कोई चीज नहीं पटकता, समझ गए होंगे ना, फिजिकल तरीके से वो अपने को नहीं गुस्सा दिखा रहा है, आपके आपके साथ गलत नहीं करता है, तो आप उसकी शारीरिक शुद्धता देखें। यदि दोनों अशुद्ध हैं, और कभी कभी लगता है कि नहीं, कभी कभी वो, कभी कभार मानसिक शांति रहती है उसके में और प्रेम दिखाता है, तो उसकी मानसिक शुद्धता, उसकी मानसिक शांति की तरफ ध्यान दे। समझ रहे हैं, वो हमेशा पॉजिटिव, जो भी चीज पॉजिटिव है उसको देखने के लिए बोल रहे हैं सारी पुत्र। और कभी मान लो तीनों ही नहीं है, न वो मन से अच्छा है, न बोलने से अच्छा है, न उसके पास कभी कोई प्रेम भाव है, कोई मानसिक शांति भी नहीं, तब तो उसके साथ सिर्फ करुणा रखें कि बेचारा कितना उसको अपने ऊपर काम करना है, पता नहीं अगले जन्म में क्या क्या इसको सहना पड़ेगा, तो सिर्फ करुणा रखें, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति कभी कभार कोई भी शुद्धता दिखाता है, कभी कोई अच्छा फिजिकल वो करता है कि चलो भाई घर में अच्छे से पैसे से ला रहा है, बच्चों की केयर कर रहा है, फिजिकल अपीयरेंस उसका मतलब एटीट्यूड अच्छा है,
पर थोड़ा बहुत बोल देता है। आप लोग समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। जो भी उसमें पॉजिटिविटी है, चाहे मेंटल, चाहे हाँ, चाहे मेंटल, चाहे फिजिकल, चाहे वर्बल, उसी पे ही आपको फोकस करना है। तो उस विशेष व्यक्ति के प्रति जो आपकी क्रोध की ज्वाला है ना, जो घृणा है, वो कम होती चली जाएगी। तो ठीक है, ये सारिपुत्र ने कहा। फिर बुद्धिज्म में ना कभी भी क्रोध को दबाने के लिए नहीं कहा जाता है। उसको कहते हैं कि अगर दबा के रखोगे तो थोड़ा सा वो हो गया है। हाँ, तो दबाने से भी नहीं, क्योंकि फिजिकल और मेंटल बीमारियां हो सकती हैं, और बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उसके बाद बहुत परिणाम होते हैं। कोई सुसाइड कर लेता है, कोई बहुत गलत गलत काम कर लेता है, बाद में बहुत रिग्रेट करता है, परंतु काम हो चुका आपके गुस्से का। तो एक उन्होंने तरीका बताया है, पेशेंस। पेशेंस सबसे सर्वोत्तम एंटीडोट है आपके इसके क्रोध के लिए। कई लोग, दूसरे लोग जो अपने पर हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, या गलत काम, हमको गलत व्यवहार करके चले जाते हैं, और अगर हम धैर्य पूर्वक उनको सुनते रहे तो दूसरे लोग हमको भड़काते कि अरे तुमको इतना बोल के चला गया, तुम सुन रहे हो। क्योंकि हम लोगों ने धैर्य को कमजोरी समझ लिया है। रेज योर वॉल्यूम, रेज योर वॉल्यूम। तो हर जगह रेज नहीं करना है अपने वॉल्यूम को, है ना। कहीं पे धैर्य पूर्वक उस चीज को सुनना भी है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो धैर्य है वो एक ताकत और एक महान गुण है। उनके लाइफ में और उनके जो शिष्यों की लाइफ है उसमें इतने एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किस प्रकार धैर्य के माध्यम से एंगर को नियंत्रित किया जा सकता है। पेशेंस को 10 पारमिताओं, यानी कि 10 गुण होने चाहिए जब निर्वाण आपको प्राप्त करना है। 10 पारमिताओं गुणों में एक है धैर्य। पेशेंस ही नहीं है हमारे में, है ना। तो क्योंकि हमको तो सामने वाले ने ट्रिगर किया, मतलब बटन हमारा दूसरों के पास रहता है, उसने बटन प्रेस किया मतलब तुरंत लाइट ऑन, मतलब विद इन अ सेकेंड। मैं अपनी नहीं, सबकी बात कर रही हूँ। कभी कभी ट्रिगर मैं भी हो जाती हूँ, और कभी कभी थोड़ा सा पेशेंस रख के रखती हूँ। कल ही रात को मैंने बहुत पेशेंस का उपयोग किया था, तो मैं इसीलिए आप लोग को बता रही हूँ कि कई कई बार मैं पेशेंस भी रखती हूँ, और कई बार सवाल ही नहीं उठता, मतलब ट्रिगर हो जाते हैं हम तो एक सेकंड में। बाद में आ जाता है अरे यार गुस्सा हो गए थे अपन तो ठीक है, अभी हम नहीं पहुंचे अनागामी तक। तो उन्होंने कहा है कि उनके लाइफ में और उनके डिसाइपल्स जो शिष्य थे उनके लाइफ में इतने एग्जाम्पल हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, भगवान बुद्ध के ऊपर थूक दिया गया, कितने उनको उल्हाना की गई, उनको दुत्कारा गया, गांव से निकाल दिया गया। हर जगह उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। अब जो अभी हमने भारद्वाज और उनके भाइयों की पूरी कहानियां पढ़ी, सुनी, उसने भी धैर्य ही किया था। ऐसा तो नहीं भगवान बुद्ध के आश्रम में आए और भगवान बुद्ध ने भी उनको अच्छे से जवाब दिया। तब भगवान बुद्ध ने, जब भारद्वाज वाली कहानी थी ना, तब उन्होंने ये वाला श्लोक पढ़ा था, अको संवदवंतं च तमः ब्रूमि ब्राह्मणम। जब दुर्व्यवहार किया जाता है, मारा जाता है, बांधा जाता है, तो कोई से बिना क्रोध के सहन करता है, जिसकी शक्ति और सेना धैर्य है, मैं कहता हूं वही सच्चा ब्राह्मण है। देखिए कितना प्यारा वो बोलते हैं। पर पेशेंस हम तभी रख पाएंगे ना जब हमको मालूम चले कि हम ट्रिगर हो रहे हैं, सामने वाला ट्रिगर कर रहा है। कभी कभी तो हमें पता चलता है कि सामने वाला ट्रिगर कर रहा है, तब तो हम पेशेंस साक्षी भाव से चुपचाप अपने जीभ को तालू में दबा के, मुट्ठी को भींच के हम लोग चुप रह सकते हैं। पर अगर पेशेंस तब रखेंगे ना जब मालूम चलेगा। जब मालूम ही नहीं चलेगा तो कहाँ से हम पेशेंस रख पाएंगे। तो पेशेंस के लिए आपको एक ही चीज, देखिए दलाई लामा ने हीलिंग एंगर के लिए पूरा पेशेंस के ऊपर बोला है। आज मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो उनके तिछान और पामेला उन सब के बारे में भी मैं आपको बताती, जिनके बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं एंगर के ऊपर, मैंने पढ़ा है, बहुत सुंदर। किसी ने पेशेंस को बहुत ज्यादा दिया है, किसी ने कंपैशन को बहुत ज्यादा। जो 5 बताई थी ना उसमें से हर एक
एनलाइटन ना पामेला जेड्रॉन करके जो है वो उसने पेशेंस को दिया है, तिछैन ने कंपैशन को दिया, मतलब हर एक कोई अपने एक वर्च्यू को बढ़ा देता है तो एंगर कम हो जाता है। हम अभी पेशेंस की बात कर रहे हैं। तो तब तक कि पता नहीं चलेगा कि हम ट्रिगर हो रहे हैं जब तक कि हमारे पास क्योंकि मालूम तब चलता है ना जब तक कि हम बोल चुके होते हैं या एक्शन कर चुके रहते हैं, वर्बल या फिजिकल। तो धैर्य का अभ्यास करना बहुत मुश्किल लगता है, और इसमें हमको साथ देता है ब्रेथ मेडिटेशन। देखिए हम लोग जो ब्रेथ मेडिटेशन करते हैं ना, उसमें कुछ कमियां भी हैं। जैसे हम सिर्फ बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, आने जाने वाली श्वास पे ध्यान दो, और कुछ मत सोचो, है ना, मतलब विचारों पे मत ध्यान दो। पर बुद्धिज्म में क्या होता है, 4 स्टेप होती हैं। कायानुपासना, वेदानुपासना, चित्तानुपासना, धम्मानुपासना। वो कहते हैं अपने शरीर में संवेदनाओं को देखो, अपनी वेदनाओं को देखो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जब मेडिटेशन कर रहे हो तब, तभी भी जब भी आपको कोई हलचल महसूस हो तो आप विपश्यना का अभ्यास भी करो। पर फिलहाल अभी तो सिर्फ ब्रेथ मेडिटेशन जब आप कर रहे हो आंख बंद करके, तभी भी आप देखो। हमारे इसमें तो जरा किसी को होता है तो मैडम हमको ना झुंझुनी होती है, मैडम हमको ना रोना आता है, मैडम हमको ना जमाई आती है। ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में हम लोग फंसे हुए हैं। उन लोग विपश्यना मतलब एक एक सेंसेशन को फील करते हैं और जाने देते हैं। कभी डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो वो 4 जो सती के स्टेप हैं, ये जो मैंने आप लोग को बताया, इससे आपका अवेयरनेस बढ़ती है। और तभी अवेयरनेस जब बढ़ेगी तभी तो आप पहचानोगे कि हाँ मेरे अंदर क्रोध उठ रहा है। तो माइंडफुलनेस का जो नियमित अभ्यास करता है, रेगुलरली करता है, तभी वो क्रोध के उठते ही उसको पहचान सकता है और बिना रिएक्शन दिए उसको एकदम साइलेंटली ऑब्जर्व कर सकता है कि क्यों उठ रहा है मेरे अंदर ये गुस्सा। और अगर मैंने लापरवाही से अभी रिएक्शन कर दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देखिए 1 सेकंड में हमारा माइंड बहुत ज्यादा सोच सकता है और उसका रिजल्ट हमको दिखा सकता है, इतनी ज्यादा कल्पना शक्ति हमारे मन के पास रहती है। पर पहली बात तो हम पहचाने कि वो एंगर उठ रहा है। तो ये माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस हमको सबसे ज्यादा इस अवेयरनेस को जगाता है, जो हमारे रिएक्शन की टेंडेंसीज को कम करता है ताकि हम अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकें। और रिस्पॉन्ड करने के पहले ही हम देखेंगे कि क्रोध शांत हो गया। हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, आज सब्जी अच्छी नहीं बनी है, ऐसा बने, अरे कल तो तुमको यही अच्छी लगी थी, मैं यही तो वैसे ही तो मैंने बनाया है, उतना ही तो नमक है, आज जबरदस्ती तुम बोल रहे हो। हम ट्रिगर ही नहीं होंगे। देखिए होते हैं ना। तो मैं इसीलिए मैं बता रही हूँ कि माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और विपश्यना, विपश्यना से ही आपका अलर्टनेस बढ़ेगा। अब जैसे मान लो आपने ब्रेथ मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको लग रहा है कि नहीं अब मेरे को अपने एंगर पे और काम करना है, तो अब मैं और क्या करूं। तो भगवान बुद्ध ने बहुत ही अच्छी बताया है वॉकिंग मेडिटेशन। वॉकिंग मेडिटेशन में क्या होता है, इसको चक्रमा भी कहते हैं। चंक्रमा, चंक्रमा, कई लोग उसको चकमन भी कहते हैं, अलग अलग तरीके से उसको बोलते हैं। तो वॉकिंग मेडिटेशन में पूरा ध्यान अपने चलने की, अभी इसी नाव एंड हेयर जो रहता है ना उसी में ही ध्यान देते कि अभी चलने की प्रक्रिया पे ही वो केंद्रित करते हैं। न तो उनको स्पीड से करना रहता है, न ही कोई पहुंचना रहता है कहीं पे। वो एक पाथवे चुन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर का एक पाथवे चुन लेंगे, सपाट भूमि, लेब्रिंथ नहीं, सपाट और नंगे पैर। आपको चाहे घास हो चाहे ऐसा रोड हो, उसमें नंगे पैर एक एक कदम बढ़ाते हुए चलते हुए, अपने मन में नहीं सोचना कि मेरा दायां पैर उठा, अब दायां पैर नीचे गया, फिर बायां पैर उठा, फिर बायां पैर, ऐसा नहीं सोचना है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि अभी आपका ये उठा, फिर ग्राउंड को टच हुआ, वो स्पर्श, फिर दूसरा पैर उठा और वो टच किया ग्राउंड को। बहुत ही स्लो तरीके से करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले धीरे धीरे चलिए, फिर और धीरे कर लीजिए। और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं चंक्रमा की, वो शुरू से ही पहला ही कदम और धीरे धीरे लेते हैं।
उनके वीडियोस भी मैंने देखा, क्योंकि मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि कभी मैं करूं इसको तो मैं किस तरीके से करूं। तो वो इतना धीरे करते हैं कि ऐसा लगता है कि आ, मतलब हम लोग तो पूरे समय भाग रहे हैं ना, मतलब ये वाली बहुत बहुत बेनिफिट इसके बताए हैं। तो इसके दो लाभ बताए हैं आपके वॉकिंग मेडिटेशन से। एक तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा जब आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने वॉक करते हैं। इसमें जो मॉन्क्स होते हैं वो 5-5 6-6 घंटा वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं। इससे आपकी सिर्फ डाइजेशन नहीं, तो सबसे मेन चीज आपको बेनिफिट करेगा वो है आपका कंसंट्रेशन। देखिए अभी जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं उससे भी हमारी कंसंट्रेशन ही बढ़ रही है। इसको अनापान सती मेडिटेशन को बुद्धिज्म में कंसंट्रेशन मेडिटेशन कहते हैं या समता मेडिटेशन कहते हैं। जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, हमारा कंसंट्रेशन तब भी श्वास पे है, तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। पर यहाँ पर जब आप वॉक करते समय चिड़िया भी आवाज कर रही है, नेचर भी देख रहे हैं, फर्श भी दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद आपकी पूरी अलर्टनेस अपने पैरों की गतिविधि पर है। तब कहते हैं कि आपके बैठने वाले मेडिटेशन से 5 से 6 गुना ज्यादा आपका कंसंट्रेशन इस वॉकिंग मेडिटेशन से आता है। देखिए अभी तक मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको थ्योरी बता सकती हूँ इसके लिए। और ये ज्यादा समय तक के बनी रहती है आपकी। समता मेडिटेशन में इतना नहीं रहेगी जितनी वॉकिंग वॉकिंग मेडिटेशन से आपकी एकाग्रता ज्यादा समय तक की रहेगी। तो ये ब्रेथ मेडिटेशन कम करेगा, वॉकिंग मेडिटेशन आपके एंगर को कम करेगा या कोई भी नेगेटिव थॉट को कम करेगा, इमोशन को। और जो सबसे मेन चीज वो बोलते हैं मेता। मेता के बारे में कहते हैं भगवान बुद्ध कर्णीय मेता सूत्र में कहते हैं कि जिस प्रकार एक माँ अपने इकलौते बच्चे की रक्षा अपने प्राणों से करती है, उसी प्रकार सभी जीवित प्राणियों के प्रति असीम प्रेममयी दया विकसित करना चाहिए। लविंग काइंडनेस। लविंग काइंडनेस मतलब प्यार भी है और फील काइंड, बीइंग काइंड। फील लव और बीइंग काइंड मतलब आपके अंदर स्नेह भी है, प्यार भी है और दया भी है। सबसे पहले तो अपने लिए होनी चाहिए, है ना, फिर बाद में दूसरों के लिए। तो उन्होंने कहा कि जितने भी उनकी बुद्धा की टीचिंग्स हैं उसमें बोलते हैं कि क्रोध है, घृणा है, द्वेष है, जिस भी नेगेटिव थॉट से आपको विजय प्राप्त करनी है, उसको हराना है, तो सिर्फ मेटा मेडिटेशन करिए। इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एलकेएम, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। एलकेएम, मैं एलकेएम ही बोलूंगी, अब समझ जाना, ठीक है, मैं इतना वर्ड नहीं बोलूंगी बड़ा। तो एलकेएम क्या करेगा, आपकी दया भी बढ़ाएगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। भगवान बुद्ध के मेडिटेशन के जो विषय है ना, जैसे देखिए अभी हम लोग ब्रेथ को अपना ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ऑब्जेक्ट ही है ना, भले वो ब्रेथ स्वाभाविक रूप से चल रही है पर हमारे लिए वो एक विषय वस्तु है। हम ब्रेथ को पे कंसंट्रेट करते हैं और उसी से ही हम अपना मेडिटेशन शुरू करते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने 40 विषय वस्तुओं के बारे में बताया है, उसमें से एक है ये मेता। तो 40 विषय वस्तु को वो कहते हैं कमट्ठान। तो 40 विषय वस्तु उनकी कोई रंग है, कुछ कसीनो है, कुछ डिस्क लोग रखते हैं, कुछ मिट्टी के बना के रखते हैं। मैंने पूरे 40 कमट्ठान कमट्ठान मैंने पढ़ा और मुझे आश्चर्य लगा कि ऐसे ऐसी चीजों पे भगवान बुद्ध कहते हैं, मतलब डेड बॉडीज पे भी रखो। अगर अपने शरीर के प्रति बहुत आसक्ति है या किसी आदमी से आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, तो उससे निजात पाने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, ऐसे डेड बॉडीज पर आप मेडिटेशन करो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे आप मेडिटेशन करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये शरीर वगैरह का मोह आसक्ति कितनी। देखिए सबको मरना है, सबकी लाश अगर पड़ी रहे, अगर दाह संस्कार नहीं हो तो सड़ेगी, गलेगी, फूलेगी, विकृत होएगी, कीड़े खाएंगे। वो वहां तक के अकुशल भावना तक के लेके जाते हैं भगवान को। तो 40 कमट्ठान है, उसमें से हम एक करते हैं ब्रेथ मेडिटेशन। एक और भी है, इसकी कहानी मैं बताऊंगी। एक एक आदमी अरहंत कैसे बना,
मृग मरीचिका, मतलब बहुत प्यासा रहता था, उसको प्यास लगती रहती थी, तो हमेशा सोचता था कि वहां पानी है, वहां पानी है, दौड़ते हुए जाता था, वहां पानी नहीं दिखता था, और आखिर में ना उसको वो मिल जाती है मरीचिका। तो वो पानी पीता है और उसको इतने ध्यान से देखता है कि वहीं पे अरंत हो गया। तो कहा जाता है कि कोई भी कमट्ठान हो सकता है, बस लाइफ का एक मोमेंट आता है जब आप एनलाइटेंड हो जाते हैं। तो उसको देखिए, मृग मरीचिका कमट्ठान था। तो इसीलिए बोलते हैं हर चीज को बहुत ध्यान से दिखाती है। मैंने यही उम्मीद करके रखा है कि मुझे लाइफ में कभी ना कभी कोई एक ऐसा साइन आएगा जो इसको मैं बहुत ध्यान से देखूंगी। तो चलिए, हंसी मजाक नहीं, हाँ टाइम हो रहा है। तो 40 कमट्ठान में से एक मेता है। और अगर हम ब्रेथ मेडिटेशन कर रहे हैं तो अपनी लाइफ में एक मेता मेडिटेशन को भी हमको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि सभी में हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो कभी सैटरडे को, हम लोग इस सैटरडे में बिजी हूँ, अगले सैटरडे या कभी ना हम सिर्फ मेटा मेडिटेशन करेंगे। वो पूरा गाइडेड होता है, और गाइडेड होता है, विजुअलाइज किया जाता है। और इसके इतने फायदे बताते हैं कि देखिए, मैंने मेटा मेडिटेशन को किस तरीके से किया है मैं आखिरी में बताऊंगी। अभी मैं अपना ये खत्म कर लूं सेशन। इसके ना 40 ये 11 ना इसके बताए गए हैं लाभ। कि वो जो मेटा मेडिटेशन करता है वो सुख से सोता है, खुशी से जागता है, बुरे सपने नहीं देखता, सभी मनुष्यों को वो प्रिय है, नॉन ह्यूमंस को भी वो प्रिय है, देवता उसकी सुरक्षा करते हैं, आग जहर और हथियार उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, माइंड उसका इजीली कंसंट्रेट हो जाता है, उसका जो बॉडी है आप देखेंगे तो एकदम शांत है, हलचल नहीं, बिल्कुल शांत, बिना किसी उलझन के वो मरता है, कोई कंफ्यूजन, या आखिरी में मरेगा तो एकदम सुखी होके मरेगा, कोई उसके नहीं। और जब मरेगा तब उसके बाद वो ब्रह्मलोक में पुनर्जन्म लेता है। 11 लाभ बताए गए हैं, हमको मेटा मेडिटेशन करते रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे कोई भी आसन में आप बैठ जाना है, आपको ये प्रेम पूर्ण मेटा करने के लिए आप आराम से, जैसे अपन सुखासन बोलते हैं, उसी में बैठ जाना है। क्योंकि हमको बैठ के ही प्रैक्टिस करने की आदत है, तो हम बैठ के ही प्रैक्टिस करेंगे, पर कोई भी आसन में कर सकते हैं इसको, ठीक है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले स्वयं पर प्रेम में दया का संचार करो, क्योंकि संसार में स्वयं से अधिक प्रिय कोई नहीं है ना, सभी अपने फेवरेट्स हैं, मैं भी अपनी फेवरेट हूं, फिर उसके बाद दूसरे आते हैं। तो इसके अलावा, अपने अलावा दूसरों पे भी हम कर सकते, तो पहले जब हम अपने लिए करें, मेडिटेशन करें, तब ये 4 छंद या 4 श्लोक बोलना चाहिए। मैं शत्रुता से मुक्त हो जाऊं, मैं द्वेष से मुक्त हो जाऊं, मैं दुख से मुक्त हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। आप लोग फ्रेंड्स याद रखिए, अभी नोट कर रहे होंगे कि हम जब एफर्मेशन बोलते हैं कोई भी चीज का, तो हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं मुक्त हूं, मैं द्वेष से मुक्त हूं, है ना। हम अगर प्रेजेंट टेंस में हम बोलते हैं एफर्मेशन, तो यहां पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो बताया गया है पाली लैंग्वेज में, उसी का ही मैं हिंदी ट्रांसलेशन कर रही हूँ। मैं शत्रुता से मुक्त हो जाऊं, मैं द्वेष से मुक्त हो जाऊं, है ना, ये बोल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ये बहुत बड़े बड़े छंद हैं, तो वो बोलते हैं और शॉर्ट कर लो। मैं सुरक्षित रहूं, मैं अच्छा रहूं, मैं खुश रहूं, मैं शांतिपूर्ण रहूं, रहूं, ठीक है। ये आपको बोलना है, और बोलते समय फील करना है कि हाँ, मैं खुश हूं, मैं वो कर रहा हूं। अब क्या है कि जब आप अपने ऊपर मेता कर रहे हैं या दूसरों के ऊपर कर रहे हैं, जो ये सेंटेंस है ना, जब हम दूसरों के लिए करेंगे तो ये, इसके सेंटेंस में मैं की जगह आप आ जाएगा, है ना। मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं आप लोग को वो बता रही हूँ इसकी टेक्निक को, और किस तरीके से अच्छा प्रभावशाली बनाए। तो उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने, कि इसको आप फील करते हुए करो, उसके साथ साथ और 3 चीजें कर सकते हो। विजुअलाइजेशन करो, अपने को भी जब करते हैं लोग मेटा का, मॉन्क लोग, तो अपने को प्रसन्न मुद्रा में देखते हैं, आंखें बंद करके आप सोच रहे हैं कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं खुश रहूं। तो आप अपना उदास चेहरा तो नहीं विजुअलाइज करोगे, विजुअलाइज करोगे अपना तो चेहरा हंसता हुआ ही देखोगे, कभी तो हंसे होंगे आप भी, है ना, तो वो वाला चेहरा आप याद कर लोगे। मैं प्रसन्न हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं, तो आप वैसा ही फील करोगे विजुअलाइजेशन में। और दूसरों के लिए कर रहे हो तो उनको खुश, उनको सुखी,
विजुलाइज करना है। दूसरा है रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन। अब दूसरे के लिए जब हम आंख बंद करके करते हैं तो उसकी छवि को याद करें। अगर छवि उसकी अच्छे से नहीं आपको याद है, कभी कभार आपको मिला हो और एक बार कुछ गलत चीज बोल के गया हो तो अलग बात है। बाकी उसकी छवि को याद कर सकते हो, उसके गुण को याद कर सकते हो। मान लीजिए वो सेवा करता है तो वो किस तरीके से सेवा करता है वो याद कर सकते हो। विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, ठीक है। किसी दूसरे व्यक्ति की छवि या उसके गुण या उसके कार्य को याद करके विजुअलाइज करना है। रिफ्लेक्शन वाले में आपको सिर्फ उसके सकारात्मक गुण को याद करना है कि वो किस तरीके से सेवा करता है, वो किस तरीके से लोगों को हंसाता है, वो किस तरीके से लोगों को अपने धन देता है, जो भी अच्छा काम करता होगा। कुछ तो गुण होगा, देखिए हर इंसान में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। तो रिफ्लेक्शन के टाइम में आप पहले विजुलाइज करें, फिर रिफ्लेक्शन में सिर्फ उसके गुण याद करो। कितना प्रेमपूर्ण है, कितना मुझे प्यार किया, सबको प्यार करता है, ऐसे करके रिफ्लेक्शन करिए। नकारात्मक वहां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना है। और तीसरा है वर्बल रिपीटेशन। जो मैंने ये सेंटेंस छंद बताए उसको बार बार बोलना है। पहले तो अपने लिए बोलना है, मैं सुखी रहूं, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं जो भी है, मैं शांतिपूर्ण रहूं, द्वेष मुक्त रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं सुरक्षित रहूं। और दूसरे के लिए बोलोगे तो तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम शांत रहो, तुम सुरक्षित रहो। ये वर्बल रिपीटेशन, ये सब इसलिए वर्बल रिपीटेशन के बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो पॉजिटिव फीलिंग्स, मेता आना चाहिए। मेता का अर्थ होता है मित्रता, सौहार्दपूर्ण, ब्रदरहुड जिसको बोलते हैं ना, भाईचारा, बिना स्वार्थ के मित्रता, मतलब कोई स्वार्थ नहीं, बस मित्रता है। मेता का अर्थ ये होता है। अब ये तो हमको अपने लिए करना है पहले और फिर दूसरे के लिए करना है। पर अब दूसरे के लिए करना है, मान लीजिए किसी से आपको बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, अब अपने लिए करें और सीधा उसके लिए करें तो नहीं बन पाएगा, है ना। अभी हम इतने अपने आप को प्यार करते हैं, अपने लिए अच्छी अच्छी फीलिंग ला रहे हैं, एकदम उस आदमी का चेहरा याद आ जाए जिसने आपको गुस्सा दिलाया हो, तो कहाँ से विजुअलाइजेशन और रिफ्लेक्शन होगा। तब आपको क्या करना है, तब भगवान बुद्ध ने कहा है कि पहले, मेटा का ये टेक्निक है, पहले आप अपने लिए करो और फिर दूसरे पर्सन को जाने के पहले किसी परोपकारी व्यक्ति से शुरुआत करो। अपने बाद, जैसे कल्याण मित्र होते हैं, जैसे आप लोग देखिए, मैं भी आप लोगों की कल्याण मित्र हूं, आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप मुझे विजुलाइज करो, ठीक है। मुझे नहीं विजुलाइज कर सकते तो कोई आपकी फ्रेंड, आपके हस्बैंड या आपके घर में कोई और होगा जिसको आप बहुत उससे कुछ सीखते हो। देखिए कल्याण मित्र की एक ही परिभाषा है, जो शीलवान हो, जो धर्म के रास्ते पे चलता हो और दानशील और जो पुण्य कर्म करता हो। तो ये तीन क्वालिटीज जिसमें भी होगी, फिर चाहे आपकी सिस्टर हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, कोई भी जो कल्याण मित्र है उस तरफ मेहता करना है कि आप सुखी रहें। और कोई नहीं मिल रहा है, पत्री सर कर लेना, हमारे सबसे बड़े कल्याण मित्र हमारे पत्री सर है, कि आप सुखी रहें, आप सुरक्षित रहें, ऐसा। चाहे नहीं, एक्चुअली यहाँ पर उन्होंने कहा है जीवित व्यक्तियों के लिए। तो चलिए ठीक है, कल्याण मित्र करें। इसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ करें जिसको आप एक ट्रस्टेड फ्रेंड की तरफ मानते हो। जैसे मान लीजिए मैं किसी ऐसे फ्रेंड को जिसको मैं पसंद करती हूँ, वो मेरा ट्रस्टेड फ्रेंड है, उसके लिए मैं करूंगी। पहले अपने लिए, फिर अपने कल्याण मित्र के लिए, फिर एक अपने ट्रस्टेड फ्रेंड के लिए, और उसके बाद एक न्यूट्रल फ्रेंड के लिए जिसको ना आप पसंद करते हो ना नापसंद करते हो। कई लोग रहते हैं हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, जिसको हम प्यार नहीं करते हैं पर नापसंद भी नहीं करते हैं, तो उनको करना है। तीसरा, चौथे में आपको उस व्यक्ति को लाना है छंदों को बोलकर जो उसके साथ आपको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, जो आपके लिए डिफिकल्ट पर्सन है, ठीक है। और पांचवा, सभी जीवित प्राणियों के लिए दयालुता बढ़ाएं, सभी प्राणी खुश रहें, सभी प्राणी शांतिपूर्ण रहें। तो पहले स्पिरिचुअल फ्रेंड, पहले तो स्वयं पर, स्वयं के बाद स्पिरिचुअल फ्रेंड, फिर ट्रस्टेड फ्रेंड, फिर न्यूट्रल फ्रेंड, फिर चैलेंजिंग पर्सन, फिर ऑल बींग्स। ऐसे मेटा का प्रैक्टिस करते हैं। अब जब दूसरों के लिए करते हैं तो जो हमारे छंद थे या श्लोक बोलोगे, फ्रेजेस,
वो क्या हो जाते हैं, आप शत्रुता से मुक्त रहें, आप दुर्भावना से मुक्त रहें, आप दुख से मुक्त रहें, आप खुश रहें, आप सुरक्षित रहें, आप स्वस्थ रहें, और आप शांतिपूर्ण रहें। अब यहाँ पर सिर्फ जीवित लोगों को ही चुनना है, जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं उनके लिए नहीं करना है। और ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना है जिससे आप फिजिकली अट्रैक्टेड हो। अगर होगा तो इसमें वासना की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो जो अपने लवर से छुटकारा पाना चाहता है, उसके प्रति वो द्वेष को हटाना चाहता है, तो वहां पर उनको ये प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो फिजिकली अट्रैक्टेड भी हैं। तो वहां पर ये मेटा, अब पता नहीं किस तरीके से करते हैं, परंतु जो मैंने इतना स्टडी किया है उसमें यही है कि वहां पर फिजिकल अट्रैक्शन हो तो उसके साथ नहीं करना चाहिए मेटा। तो ये आप लोग समझ गए। और अगर मान लो सामने वाले के लिए करना है तो आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, आप सुरक्षित रहें, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, आप शांतिपूर्ण रहें। अगर मान लो किसी को लगता है कि नहीं भाई मेरे को तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी लाइफ तो एकदम इजी गोइंग है, किसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे अच्छी बात है, तो आप क्या करें, पहले स्वयं पर करें, फिर उसके बाद दसों दिशाओं में, 10 दिशाएं हैं, दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व ऐसे करके है ना, पूरे 10 दिशाओं में, फिर ब्रह्मांड के ऊपर और नीचे रहने वाले सभी प्राणी पे, मतलब 10 दिशाओं के प्राणियों पर अपने इस प्रेम पूर्ण दया का प्रसार करें, फैलाएं उसको। फिर ये भी नहीं करना है, और अच्छे से करना है आपको, और तीसरे तरीके से करना है, तो तीसरा भी ऑप्शन है कि पहले स्वयं पर करें, फिर पूरे अपने घर के आसपास, अड़ोस पड़ोस, फिर अपने शहर में, फिर पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट में, फिर उसके बाद पूरे इंडिया में, फिर पूरे एशिया में, फिर पूरे संपूर्ण विश्व में, और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन तक के आप इसको प्रसार करें। तो मेटा प्रेयर को, जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश में भी है, मे ऑल बींग्स बी सेफ, मे ऑल बींग्स बी हेल्दी, एक प्रेयर के रूप में है ये। रहूं मतलब हम फ्यूचर टेंस में नहीं, मतलब प्रेयर के रूप में हम बोल रहे हैं ना, मे कब लगाते हैं, मे ऑल बींग्स बी सेफ, मतलब ये प्रेयर है। मे आई बी सेफ, मे आई बी हेल्दी, मे आई बी हैप्पी, ऐसे करके ये मेटा प्रेयर है। मे यू बी सेफ, मे यू बी हैप्पी। तो आपको इंग्लिश अच्छा लगता है, हिंदी अच्छा लगता है, एलकेएम, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करना पसंद करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये मेरी पीपीटी खत्म हुई। तो अभी हमने जितना भी पढ़ा बस समझा, 5 मिनट और। आखिर ये क्रोध है तो ह्यूमन इमोशन और हमारे में आता ही रहेगा, पर उसका असर हम कम कर सकते हैं जब हम अपने मेडिटेशन को और अपने धम्म श्रवण को, या धम्म जो भी हम पढ़ते हैं धर्म की बातें, चाहे बुद्धा टीचिंग्स हो, चाहे हिंदू फिलॉसफी हो, ये धर्म के बारे में ही बता रहे हैं। धर्म का मतलब संप्रदाय नहीं है। तो जितना हम पढ़ते जाएंगे, हमारा ज्ञान बढ़ते जाएगा, उतना हम अपने इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य होते चले जाएंगे। कर्म से हमें कॉन्सिक्वेंसेस के प्रति हम अवेयर होते जाएंगे। और हम देख लिए हैं कि बीमारियां कितनी होती हैं, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। बुद्ध ने 45 साल तक के जो उपदेश दिया था, देशना दी थी, वो क्रोध के पूरे उसके नुकसान, उसको काबू करने के तरीके, सब तरीके से बताया। और मेता सबसे बड़ा इलाज है, मित्रता क्रोध का एंटीडोट है ये, क्रोध का और निगेटिव भावनाओं का भी। तो ये जो 11 लाभ बताए हैं, इसके ऊपर कितनी कहानियां मैंने सुन चुका कि जो मेता करता है, मतलब एक है, अभी नहीं है टाइम मैं बताने के लिए, मतलब जो मेता प्रैक्टिस करता है ना, ईश्वर भी उनकी रक्षा करते हैं। क्योंकि आप अपने लिए सिर्फ प्रेम नहीं कर रहे, आप पूरी दुनिया के लिए, पूरे जीवों के लिए कर रहे हो, और किसी के लिए प्रति भी आपका द्वेष नहीं है। तो अब इसके ऊपर रिसर्च बहुत हुए हैं, ये ऐसा नहीं कि मेता सिर्फ बुद्धिज्म लोग, बुद्धिस्ट लोग ही फॉलो कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आप लोगों के दिमाग में, क्योंकि आजकल सभी लोग को प्रमाण चाहिए ना,
ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है ये पूरा दुनिया का। हाँ, मैं करूंगी। एलकेएम भावनाओं और करुणा से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्र जो अमिगडाला है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारा एंगर कम होता है और कंपैशन, सिंपैथी हमारी बढ़ती है। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी कम करता है। ये सब ब्रेन का पूरा लिखा हुआ था, मैंने सब हटा दिया, ये हार्मोन वो हार्मोन, और पूरे रिसर्च का मैंने निकाला था। पर मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। हार्ट और ब्रेन का कोहेरेंस करता है मेटा, जिससे आपको जितनी भी स्ट्रेस के कारण बीमारियां होती हैं वो नहीं होती हैं। आपके रिश्तों में संतुष्टि लाता है और कंपैशन को बढ़ाता है, पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। तो जो ये एलकेएम है, केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी प्रभावी तरीका है क्रोध को दया में रूपांतरित करने का। क्रोध को अगर हमको ट्रांसफॉर्म करना है काइंडनेस में, तो सिर्फ और सिर्फ मेता, और साथ में अपना आनापानसती मेडिटेशन चलता रहे। पर इसका कम से कम डेली के प्रैक्टिस आपको 10 से 15 मिनट तक के करना है, और ज्यादा देर भी कर सकते हैं। देखिए कई लोग तो पूरे समय इस मेटा का करते हैं।